यूपी निकाय चुनाव में मतदान 2 चरणों में होना तय हुआ था। हालांकि पहला मतदान 4 मई जो कि सकुशल संपन्न हो चुका है, तो वहीं दूसरा मतदान 11 मई को होगा। अब देखना ये है कि 13 मई को नतीजे आएंगे, कौन बाजी मारता है। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए बंकी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 से रजी सिद्दीकी साहब से हम बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका चुनाव माहौल क्या चल रहा है। रजी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। रजी भाई, ये बताइए कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, कैसा माहौल बना हुआ है, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो हर प्रत्याशी यही कहता है कि मैं जीता हुआ हूँ। लेकिन वाक़ई में चुनाव का माहौल मेरा जो बना हुआ है, वो बहुत अच्छा है। जिस तरह से लोगों के बीच मैंने जो काम किया हुआ है पहले से भी, तो उसका फल मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जी। रजी भाई, एक पर्सनल सवाल आपसे लेंगे। आप पेशे से पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ऐसा क्या लगा कि आप उससे लोगों का फ़ायदा नहीं और आप चुनाव में आ गए, राजनीति में आ गए, इसका ये कैसे दोनों का वो आना हुआ? फ़ायदा की बात अगर करें तो यहाँ पे जो जनता थी, यहाँ पे जो लोगों की आवाम थे, हमारे वार्ड के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ जाओ। क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो जीतने के बाद नहीं हो पाते हैं। हमसे कहते थे तो हम कहते थे कि सभासद से कह दो या ईओ को डायरेक्ट फ़ोन कर देते थे, तो काम तो हो जाता था। लेकिन मेरी नज़रों के सामने से ही मुझे लगता था कि नाली नहीं साफ़ हो रही है, गंदगी पड़ी है और जो इंटरलॉकिंग है वो ख़राब है। तो उसके लिए तो एक सभासद ही प्रस्ताव रख सकता है। हमारा मानना है कि हम अपना आपको मालूम है चैनल के माध्यम से चला सकते हैं, न्यूज़ के माध्यम से दिखा स उसको कर सकते हैं, पेपर में निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम सभासद एक सदस्य बनेंगे, तो वहाँ पे हक के साथ अपनी बात रख सकते हैं कि भाई ये काम हमारे वार्ड का होना है। उसको मैं पूरी तरीके से करवा सकता हूँ। जानकारी अनुसार पिछले चुनाव में आप रनर रहे थे। क्या कुछ ऐसी कमियाँ रह गई थी जो अब की बार वो नहीं होंगी और किस किस तरीके से अब उन कमियों को आप पूरा कर रहे हैं? कुछ कमियाँ क्या क कह लें कि अपनों ने कुछ साथ छोड़ दिया था। बाकी कोई कमी नहीं थी। जो कहते हैं ना कि इलेक्शन लड़ें तो पता चल जाता है कौन अपने साथ है, कौन नहीं है। ऐसे तो हर आदमी एक-दूसरे का बहुत ख़ास बनता है, लेकिन जो मैं इससे पिछले 10 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें बहुत अपने ख़ास थे, बहुत अज़ीज़ थे, जिनके ऊपर मैं मतलब भरोसा करता था, घर का आना-जाना था एकदम। लेकिन उन्होंने ऐन वोटिंग वाले दिन गद्दारी कर दी थी और जितने हमारे वोट थे रात भर उन्होंने वो हमारे साथ रहे। सब कुछ किया, हमारा चुनाव निशान आम था, उन्होंने बँटवाया। उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपकी वोटें मतलब सॉलिड कहाँ पे हैं? तो मैंने बता दिया भाई आप जैसे हमारे ख़ास हैं, अगर आए हैं आप हमसे बातचीत कर रहे हैं तो हमको बताना फ़र्ज़ है कि भाई ये है, हमारा मज़बूत है। वो उन्होंने वो किला भेज दिया। उसके बाद से बस ज़्यादा अंतर नहीं था, 30-40 वोटों का फ़र्क था जो उन्होंने नुकसान किया। तो चुनाव एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अपने और पराये का फ़र्क जानना मिलता है कि मतलब लोकल चुनाव, जो निकाय चुनाव होते हैं, उसमें अपने और परायों का फ़र्क पता चल जाता है। ऐसे तो हर आदमी आपके साथ है और आपका है, कहेगा हम हैं। लेकिन जब आदमी लड़ता है तो इसमें बिरादरीवाद आ जाता है। अपनापन जो ख़ास होते हैं वही अपने साथ रहते हैं। और एक बात और बता दें कि हम जिस वार्ड से लड़ रहे हैं, ना हमारा कोई बिरादरी है और ना कोई हमारा, हम मोहब्बत और अखलाक के ऊपर लड़ रहे हैं, काम के ऊपर लड़ रहे हैं और अपने ताल्लुकात बेस पे लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अब निकाय चुनाव में बिरादरीवाद चल रहा है कि बिरादरी को वोट दें, इसको दें, उसको दें। तो हमारा कहने का मतलब है आप काम को देखिए, जो सक्षम हो सके उससे काम कराइए, बाकी आपकी मर्ज़ी। भाई वोट उनका अधिकार है, 5 साल में 1 बार होता है, वो अपने मत का अधिकार करें और पुरज़ोर करें। वोट की चोट बहुत ज़रूरी होती है। हालाँकि आप जिस हिसाब से पेशे से पत्रकार हैं, सभी पार्टियों में आपकी अच्छी पैठ है, तो आप निर्दल क्यों आ गए? किसी पार्टी से क्यों नहीं समर्थन लिया? इसका क्या है? निकाय चुनाव है, यहाँ पे चेहरे का रहता है बेस, पार्टी का कोई बेस नहीं होता। बड़ा चुनाव होता, एक सदस्य के लिए कोई पार्टी हमको दे देती, किसी भी पार्टी से हम अगर सदस्य पद के लिए अगर कहते तो कोई भी पार्टी देने के लिए तैयार थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे चेहरा महत्व रखता है, पार्टी महत्व नहीं रखती है। इस वजह से मैंने कोई पार्टी नहीं चुना। क्या क्या ज़रूरत? हमको यहीं पे काम कराना, हमारा ईओ काम करेंगे और अधिकारी काम करेंगे तो पार्टी से क्या लेना-देना? इसलिए पार्टी नहीं लिया।
इस चुनाव को लेके आपकी मूलभूत समस्याएँ, क्या मुद्दे रहेंगी? मुद्दे जो हमारे वार्ड की जो समस्याएँ हैं, एक मेन रास्ता जा रहा है इधर ट्रांसफार्मर के बगल से। तकरीबन 15 साल हो गए हैं, 10 साल से ऊपर ही हो गए हैं उसको। वो मेन रास्ता है, लोगों की समस्या बनी हुई, वो रास्ता आज तक ठीक नहीं हो पाया। जो नाली जो नाली और नाले टाइप में हैं, उनको पहले कवर्ड करवाना, उनकी साफ-सफाई करवाना और लाइटिंग की जो गलियों में व्यवस्था है, वो बहुत ही दुरुस्त है, उसको सही कराना। इससे पहले जो भी सभासद थे, उन्होंने क्या किया कि काम तो कराया, लेकिन जैसे पाइपलाइन का ऑप्शन बाद में पहले होना चाहिए, उन्होंने बाद में कराया। भाई हमारी इंटरलॉकिंग एक बार लग गई, वो अच्छी लगी, उसके बाद अगर उसको उखाड़ के हम उसमें पाइपलाइन डलवा रहे हैं, तो वो खराब हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी रोड खराब हुआ है और एक रोड की आपको मालूम है कि 10 साल की मियाद रहती है कि उससे उससे पहले वो नहीं बनेगी। तो फिर उस पर पब्लिक को आने-जाने में दुश्वारियाँ होती हैं। इस तरह की तमाम परेशानियाँ हैं जो वार्ड की हैं, उनको मैं सही कराने की कोशिश करूँगा। अच्छा, नाली, खड़ंजा और लाइट से हटकर भी आप वार्ड वासियों को कोई अलग सौगात देंगे, अगर आप आते हैं चुन के तो? मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर घर एक पौधा लगाने की, हम अपने वार्ड में हरियाली को एक हरियाली के रूप में देखेंगे कि हमारा वार्ड एक हरा-भरा हो। तो हम ये कोशिश करेंगे जहाँ पे जगह है वहाँ पे एक पौधा लगाया जाए और जो गरीब वासियों को हमारे यहाँ वार्ड में ऐसे लोग हैं जिनको वाक़ई में पात्र हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उनको ना आवास मिला है प्रधानमंत्री का, ना राशन कार्ड बना है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं उनके घर जाऊँगा, उनसे बात करूँगा और उनके राशन कार्ड और उनको जो अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिला, तो उनको लाभ दिलाने का काम करूँगा। अच्छा, जिस हिसाब से बात कही जाती है, आपने अभी बताया कि आपके यहाँ पर जो चुनाव को लेके जातिवाद और ये सब सारी चीज़ों का होता है। तो वैसे आपका चुनाव निशान जो मिला है उगता सूरज, क्या इस पे भी कोई आरोप है या फिर इस पर भी कुछ है ऐसा, क्या मानते हैं आप? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई आरोप नहीं है, लेकिन हाँ, सभी जो हमारे समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं वो सूरज उगेगा और ज़रूर उगेगा। बहुत अच्छी बात है। रजी भाई एक सवाल और लेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जो भी सदस्य चुने, ऐसा चुने जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, 24 घंटे उपलब्ध हो, एक फ़ोन पे आपकी समस्याओं को सुने और आपके साथ खड़ा हो। 5 साल में 1 बार मत करने का अधिकार होता है और इसका उपयोग ज़रूर करें। मतदान ज़रूर करें और वोट की चोट अवश्य दें, किसी के बहकावे में ना आवें। आदमी सिर्फ़ ये सोचे कि ये आदमी हमारे काम का है, बस। तो सुना आपने हमारे साथ थे रजी सिद्दीकी साहब, जो कि बंकी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 से निर्दल प्रत्याशी हैं। उगता सूरज उनका चुनाव चिन्ह है और इसका लोग लेकर आप लोगों से अपील भी करी है कि आप अपने मत की चोट ज़रूर करें। हालाँकि यही हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील भी है कि इस राष्ट्रीय पर्व को, ये महापर्व है, इस महापर्व पे आप सभी जाकर अपने वोट का अधिकार, जो आपका मत है, उसको ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम सब होली, दिवाली, ईद, बकरीद मनाते हैं, उसी हिसाब से आप अपने इस राष्ट्रीय महापर्व को भी हर्षोल्लास से मनाएँ और वोट ज़रूर दें। 11 मई को अपने वोट का परसेंटेज पिछली बार से ज़रूर बढ़ाएँ। तो हमारे साथ थे, आपने सुना रजी सिद्दीकी साहब, इनका भी यही अपील थी। अब देखना ये है कि 13 मई के नतीजे क्या बताते हैं कि इनका सूरज कितना उगता है। बाराबंकी से मैं वरुण सिंह, वंदे भारत समाचार।